जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों इस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और इसी क्लास में आपको याद भी हो जाए। अगर आप लोग नए हैं, अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। तो नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके और पे दबा लीजिएगा, ऑल पे दबा लीजिएगा ना, तो जब भी क्लास होगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी जाएगा और आप जो है इस क्लास में ज्वाइन होकर सबसे पहले पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास के बाद हम आपको एक नंबर दे देंगे जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री PDF मिलता है, ठीक ना। एक भी पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, क्लास कीजिएगा और डेली हमसे PDF लेकर रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पे पैसा नहीं लगता, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी प्यारे बाबू लोग एक बार क्लास को ना फटाफट आप सभी प्यारे दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो क्लास को शुरू कर दिए और आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। विविधता में ना एकता से आप क्या समझते हैं, यानी हम लोग विविधता में एकता से क्या समझते हैं, इसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताइएगा, आंसर कैसे लिखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। तो भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग आपस में क्या है, मिलजुल कर रहते हैं। भारत में क्या है, तो हमारे प्यारे से भारत में जो है ना बहुत सारे अलग अलग के धर्म लोग भी है, जाति भी है, भाषा भी है, संस्कृति के लोग क्या है आपस में एकजुट यानी मिल कर रहते हैं अपने में एकदम क्या, तो भाईचारे की तरह एकदम मतलब मिलजुल कर सभी लोग रहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी भाषा का हो, ठीक ना। सभी को एक समान मानकर अपने भारत में जो है सब एक समान रहते हैं, ठीक है। इसे विविधता में एकता कहा जाता है। यानी जो हमारे भारत में अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा, अलग अलग जो क्या है संस्कृति के लोग हैं, अगर ये सब हमारे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ना कोई धर्म मानते हैं ना जाति मानते, मतलब सबको एक समान मानते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, तो विविधता में ना एकता कहलाता है प्यारे बाबू, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे 2 नंबर जो है ना एग्जाम में मिल सकता है, अगर इतना लिख लेते हैं तब। जितना आसान भाषा में होगा ना उतना आसान भाषा में आप लोग को हम समझा देंगे ना, तो आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे और एकदम आपको इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है, नियमित से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था। नियमित से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो नियमित से साक्षात्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 14 से 15 अगस्त के मध्य रात्रि को दिया गया था। नियमित क्या है, नियमित से साक्षात्कार भाषण के द्वारा कब किया गया ये बताना है। तो नियमित से साक्षात्कार किसके द्वारा दिया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है ना कब दिए गए थे, तो 14 से 15 अगस्त यानी 14 या 15 अगस्त के माध्यम यानी मध्य रात्रि, ऐसे 14 या 15 अगस्त के ना रात्रि को ना तो दिया गया है नियमित और साक्षात्कार भाषण, ठीक है। तो इसको भी लिख पाते हैं, तो 2 नंबर एकदम कंफर्म है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ना यह क्या होता है इसके बारे में समझिएगा आप लोग कि द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा किया गया, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है ना दिया गया यानी किया गया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को धर्म के आधार पर 2 भागों में ना बांट दिया गया, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार क्या है, तो भारत को जो है ना 2 धर्मों में क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है ना भारत को धर्मों के आधार पर बांट दिया गया। 2 धर्मों के मतलब कि एक
और दो गो धर्म यानी दो गो कोई धर्म है जिस पर क्या है तो हमारे भारत को ना बांट दिया गया है, ठीक है, बांटना था, ठीक है। हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। यहाँ पे क्या है तो जो हिंदू धर्म है ना वो ये हिंदुस्तान में रहेंगे और जो मुस्लिम धर्म है वो कहाँ पे रहेंगे तो आपके पाकिस्तान में। यानी इस प्रकार जो है ना हमारे भारत में जो है ना बांट दिए गए दो प्रकार के सिद्धांत, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको भी लिख पाते हैं ना तो ज़रूर है कि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ भी, ठीक है। अगर इतना याद करते चलते ना प्यारे बाबू तो यकीन मानिए कि आप लोग अच्छा नंबर जरूर लाइएगा 2025 के परीक्षा में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करके ऑल पे दबा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य पुनः गठन अधिनियम 1956 पर संक्षिप्त में लिखे, ठीक है। यह क्या है कि राज्य पुनः गठन अधिनियम 1956 पर क्या करना है तो संक्षेप में लिखे, यानी इसके बारे में ना हमको कुछ बताना है, ठीक है, बहुत सारे बात बताना है। चलिए बताते हैं। तो राज्य पुनः गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में बना था, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना है तो 1956 ईस्वी में ना राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ना बना है, ठीक है। इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा क्या है तो इस अधिनियम के आधार पर ना भारत में 14 गो राज्य थे और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। तो जो है ना ये पहले का है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का ही बात है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में लागू है यानी बना, ठीक है। इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा और 2 नंबर अपना एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर, जम्मू कश्मीर भारत का क्या है अभिन्न अंग है कैसे, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है ना भारत का अभिन्न अंग यानी भारत का अंग है कैसे, ठीक है, इस प्रकार आप लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है। समझिएगा कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए ना विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे वो क्या किए तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए यानी जम्मू कश्मीर को ना भारत में विलय यानी भेजने के लिए क्या है करने के लिए विलय पत्र पर क्या किया हस्ताक्षर किए। यानी वो क्या किए तो एक पत्र था उस पर वो अपना साइन कर दिए, जिसको हम लोग अपना नाम लिखना बोल सकते हैं, हस्ताक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके लिए क्या है तो जम्मू कश्मीर जो है ना भारत का अभिन्न अंग भी माना जाता है, ठीक है। तो इसको भी लिख दीजिएगा आप लोग और 2 नंबर यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जो है ना अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए तो सभी लोग, ठीक है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं ना सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य और संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है। राज्य और जो संघ शासित प्रदेश होते हैं ना उसमें ना क्या अंतर होता है चलिए समझते हैं। तो पहले हम लोग राज्य को पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी राज्य को समझेंगे कि राज्य क्या है। तो उत्तर देखिएगा राज्य है एक क्या है स्वास्थ्य इकाई होती है। राज्य क्या है तो एक स्वास्थ्य ना इकाई होती है। राज्य में जनता के द्वारा चुनी सरकार शासन करती है। राज्य में क्या है तो जनता के द्वारा यानी हम जैसे आम नागरिक, ठीक है, हमारे द्वारा चुने गए सरकार यानी हमारे द्वारा चुने गए नेता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो राज्य के क्या है राज्य में जनता के द्वारा ना चुनी गई सरकार क्या करती है तो शासन करती है। राज्य मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य कौन होते हैं तो राज्य जो है ना एक मुख्यमंत्री होते हैं। भारत में 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य है तो 28 राज्य है, आपको भी याद होगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद समझते हैं संघ शासित क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो संघ शासित प्रदेश केंद्र सरकार के अधीन होता है। संघ शासित प्रदेश क्या होता है तो संघ शासित प्रदेश जो है ना यह केंद्र सरकार के ना अधीन होते हैं। संघ क्या है संघ शासित प्रदेश में केंद्र के द्वारा मनोनीत राज्यपाल क्या है उपराज्यपाल हो जाएगा, ठीक है, उपराज्यपाल शासन करते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने प्रदेश है तो भारत में अभी ना वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए कि राज्य और संघ शासित प्रदेश में अंतर क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा नीति क्या है, ठीक ना।
भाषा नीति क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो जिस नीति पर सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहा जाता है। इतना तो मतलब एक बार में ही आप लोग याद कर सकते हैं कि भाषा नीति क्या है। तो भाषा नीति, जिस नीति पर सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में क्या है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारत में क्या है, तो हमारे प्यारे भारत में क्या है, तो हिंदी भाषा जो है ना क्या है, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्या है, और 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक ना, हमारे भारत में जो हिंदी भाषा का जो है ना दर्जा दिया गया है और 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का क्या है, तो दर्जा भी दिया गया। ठीक है, तो लिख दीजिएगा ना कि भाषा नीति क्या है, इसको भी जरूर लिख दीजिएगा। और क्लास कैसा है आप लोग जरूर अपना राय बताएं कमेंट में, जिससे हम कमेंट पढ़कर हमें पता चले कि हाँ बाबू ये क्लास आप लोग को कैसा लग रहा है। ज़रूर बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का ना क्या अर्थ है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय में ना क्या अर्थ होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पहले समझेंगे सामाजिक न्याय को। ठीक है, समझिएगा, उत्तर में दिया गया है कि सामाजिक न्याय है समाज के सभी वर्गों के लोगों को बराबर का हिस्सेदारी देना। ठीक है, सामाजिक न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय क्या है, तो सामाजिक न्याय जो है ना समाज के सभी वर्गों के लोगों को बराबर का हिस्सेदारी देना, ये क्या कहलाता है, तो सामाजिक न्याय कहलाता है। यानी कि सब जात को, सब लोगों को क्या है, तो एक समान मानना, एक समान जो भी हो वो सब चीज़ को देना। ठीक है, ये समाज में सभी के लिए है। तो समाज के सभी वर्गों को, लोगों को बराबर यानी सभी को एक समान मानना चाहिए, हिस्सेदारी देना सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, और यहीं पे आते हैं आपके आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय को समझिएगा कि आर्थिक न्याय तो प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्याय पूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय है। ठीक है, आर्थिक न्याय क्या है, तो प्रत्येक समाज व राज्य में, यानी कोई भी समाज हो, कोई भी राज्य हो, ठीक है, आर्थिक संसाधन व धन संपदा का न्यायपूर्ण वितरण ही क्या कहलाता है, तो ये आपके आर्थिक न्याय कहलाते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व का ना क्या अर्थ होता है समझिएगा। तो किसी देश में कई दल होते हैं, यानी कोई भी देश में जो है ना बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं नेता के लिए, यानी बहुत सारे दल होते हैं। या अपने भारत में ले लीजिए या कोई भी राज्य में लीजिए, कोई भी स्टेट में लीजिए या कहीं कोई भी कंट्री में लीजिए। ठीक है, तो किसी देश में कई दल होते हैं, लेकिन एक ही दल लंबे क्या है, एक ही दल जो है ना लंबे तक सत्ता में रहती है। लेकिन एक ही ऐसा दल होगा कोई जो लंबे समय यानी बहुत ज़्यादा समय तक जो है ना रहती है। ठीक है, तो इसे एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व क्या है, तो किसी देश में कई दल होते हैं लेकिन एक ही दल लंबे तक सत्ता में होती है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक दलीय क्या है प्रभुत्व कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को समझिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कि एक दलीय व्यवस्था क्या है, एक अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था और एक अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है समझिएगा। तो यदि किसी देश में एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के हो, तो वहाँ की दल जो न पद्धति को एक दलीय व्यवस्था क्या है, यानी एक दलीय व्यवस्था यानी एकल अधिपत्य दल व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था क्या है, तो यदि किसी देश में एक ही दल हो तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाले सभी सदस्यों का एक ही राजनीतिक दल हो। ठीक है, यानी एक ही राजनीतिक दल के हो, तो वहाँ की दल पद्धति को एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, यानी उसको हम लोग एक अधिपत्य दल व्यवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख दीजिएगा। और आज की इस क्लास में हम आप लोग को कुल 10 क्वेश्चन पढ़ाए। ठीक ना, और ये 10 क्वेश्चन को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगा हो आप लोग को तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, और जिससे जब भी क्लास होगा उसका
नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुँचेगा और आप जो है ना उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी जो है बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है तो बताइए क्लास कैसा था। ठीक है, और जो भी नए बच्चे हैं आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। आपका नंबर है 962 18 834। ठीक है, इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा, बोलिएगा सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको जो है ना हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहाँ पे डेली क्लास कीजिएगा और डेली हमसे PDF लेकर आप रिवीजन भी कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।